अप्रोच करूं निफ्टी को आज? देखिए, सुबह मैंने सेल ऑन राइज की बात की थी, एक पर्टिकुलर लेवल पे सेल ऑन राइज, डेटा वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। डेटा वही रहेगा। देखिए, सेल ऑन राइज कब, देखिए अब जैसे आपने कहा कि शुक्रवार को एक खबर आई एसवीबी बैंक वाली, उसने पूरे दिन हमको टसल जोन में रखा। उससे पहले गुरुवार भी खराब था, नो डाउट अबाउट दैट, बट गुरुवार का लो बड़ा डिफाइंड था, दैट वाज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन शुक्रवार के गैप डाउन ने, उस गैप ने हमको एक वीक ट्रेजेक्टरी में प्लेस कर दिया। अब इस खबर में दम है, खम है, तो ये हमें उस ट्रेजेक्टरी से पार करा देगी, हमें सेटल करा देगी, तभी लॉन्ग की करेंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए, पहली चीज ये है कि इस खबर ने किया क्या? इस खबर ने एक वीकली चार्ट पे डैमेज किया। निफ्टी का क्लोज आया, देखिए हम डेटा स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे, चाहे वो एसजीएक्स निफ्टी ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। हमें क्लोज दिया 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, और निफ्टी बैंक का क्लोज आया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे डिसाइसिवली। तो ये वीक जो क्लोज था, ये जुलाई 2022 के बाद फर्स्ट टाइम वी सेटल्ड बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट्स। ठीक है, तो उस चीज को भूलेंगे नहीं। एफआईएस के सेट्स आशीष ने समझा ही दिए, थोड़ा फिर भी यहाँ पे गौर फरमा देता हूँ। यहाँ पे 2061 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1350 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक, बट नेट कैश बाजार में नहीं था, लगभग 650 करोड़ रुपए का आउटफ्लो था, तो बाजार वीक था। इंडेक्स बेचा 1603 करोड़ रुपए का, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 6,700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 2400 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग, 9100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। कहने का मतलब ये है कि ये शुक्रवार का सेशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और ह्यूज शॉर्टिंग इस सेशन में हुई। तो हमें इस सेशन से अगर हमें निकलना है बाहर, तो हमें कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। क्या है वो, आइए देखते हैं। पहले लेके आइए कॉल राइटिंग के सेट्स निफ्टी के। जब हमने क्या तोड़ा, दो लेवल्स तोड़े थे हमने शुक्रवार को। हमने तोड़ा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 17,570 की रेंज में प्लेस था, और तोड़ा हमने 17,500। 17,500 जब टूट गया तो उस कॉल राइटर को कन्वर्शन मिला कि जनाब अब आप कोलैप्स होंगे, और ये क्लोज वीक, ये क्लोज बड़ा वीक है, और वो ग्रिप लेके गया आशीष 17,500 की स्ट्राइक पे, और 17,400 की पुट में एक साइजेबल ओआई था 60 लाख का। हालांकि ये लॉन्ग पुट्स थी काफी हद तक आशीष। अब आइए जरा पिरामिड्स पे, और पिरामिड्स पे आप देखेंगे कि क्लियरली आज के इस सेशन को अगर टर्न होना है, इसको एक बहुत ही प्रॉस्पेरस और ग्रीन सेशन में कन्वर्ट होना है आशीष, तो 17,500 के जोन को बाइसेक्ट करना बहुत जरूरी है। उससे पहले कोलैप्स होने का फियर बहुत है। आप शॉर्ट की बात कर रहे थे, सिस्टम में इतने शॉर्ट हैं, एफआईज इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, वो कवर अगर होने आने हैं तो आपको 17,500 की ट्रैजेक्टरी को पार करना है। ये देखिए, ये जो ब्लू वाइल्ड कैंडल है, यही एग्जैक्टली वो कैंडल है। लेके आइए आपके स्क्रीन पे, क्योंकि अब थोड़ा से हालात बदल गए हैं सुबह से, मैं लेवल जरूर मेंशन करूंगा आशीष। ये जो रेजिस्टेंस की प्लेट है ना 17,471, ये मैं अगेन कहूंगा कि मैंने आज से 10 दिन पहले भी मेंशन की थी और आज फिर मेंशन कर रहा हूं, ये वीकली चार्ट्स पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये पहला रेजिस्टेंस कट गया 17,471, 505, तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको शायद 556, 606 तक ले जाएगा। थोड़ा रणनीति में चेंज करेंगे यहाँ पे। थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा अब 505, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 556, 606 पॉसिबल है। याद रखिएगा, 5 रेजिस्टेंस की प्लेट फिट ले गई, 556, 570, यही आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। ये फिर बाइसेक्ट हो तो उसके बाद और स्विंग टुवर्ड्स 623 पॉसिबल है। ये 623 क्या है, जाइए और अपने डेली चार्ट्स को रीड कीजिए। 623 है एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो शॉर्ट कवरिंग अगर बाजार में आती है तो कल्पना अभी हम 623 तक की कर सकते हैं। 623 स्क्रीन पे आ जाएगा तो फिर और लेवल्स की बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग सिर्फ इतना ही। सो आशीष, 471,505 इज द पॉइंट जिसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अदरवाइज ये जो शॉर्ट होल्डर है शुक्रवार के, ये अपने पोजीशंस को लूज नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। तब तक अप्रोच वही रहेगी, वीकनेस परसिस्ट करेगी, और वीकनेस में 326,255 ये कोई भी लेवल आ सकता है। बट क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गई है तो 471 और 17,505 इस ट्रेजेक्टरी पे फोकस करेंगे आशीष। और एक और चीज, निफ्टी आईटी आज एक क्रिटिकल इंडेक्स रहेगा। निफ्टी आईटी स्क्रीन पे प्लीज लेके आइएगा। ये शुक्रवार को कोलैप्स हुआ, एक नई ट्रेजेक्टरी में जाके प्लेस हो गया, लेकिन इंटरडे लो जो लग गया वो रिविजिट नहीं हुआ। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर निफ्टी आईटी 29,660
29,660, 29,700 का जोन, ये अगर पार करके फिर ट्रेड करने लगे 29,700 का जोन प्रिसाइसली, जो इसका लास्ट ड्यू एवरेज था जो शुक्रवार को वॉलेट किया था 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको अगर ये क्रॉस करके ट्रेड करने लगे तो आशीष आई थिंक निफ्टी आईटी भी हमारे लिए एक मोमेंटम जनरेट करेगा। आशीष बढ़िया। तो भैया है